बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, बरतानिया में प्रोग्राम हुआ शहीद अरशद शरीफ की याद में। मैं तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने याद रखा हमारे प्यारे साथी शहीद अरशद शरीफ को। इस साल 23 अक्टूबर को उनकी बरसी है। इस दिन उन्हें शहीद किया गया था कीनिया में, और इस हवाले से एक प्रोग्राम हुआ एतवार वाले दिन। कल इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हम लोग लंदन गए, वहाँ जाके हमने प्रोग्राम किया। मैं भी इसमें मेहमान था, साबिर शाकिर भाई भी थे। शहीद अरशद शरीफ की फैमिली से भी एक ऑडियो पैगाम आया था, वो भी सुनाया गया। शहीद अरशद शरीफ की 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाई गई। कुछ उनके दोस्त हैं, आमिर मतीन साहब, दीगर कुछ और दोस्त हैं, अमीर अब्बास साहब, सिद्दीक जान साहब, दीगर और सहाफ़ी भी थे। तो इन तमाम ने वहाँ बातचीत की और साबिर शाकिर भाई ने बड़ी तफसीली बातचीत की केस के हवाले से, हक़ाइक़ के हवाले से। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ना हम भूलेंगे और ना हम भूलने देंगे। ये एक ऐसा केस है कि जो तारीख़ में ज़िंदा रहेगा, क्योंकि इसके मुद्दई हम तमाम सहाफ़ी हैं। आज कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। जो नहीं बोल पा रहे उनके दिल में भी दुख है, और कल वो ये सब आवाज़ उठाएंगे। ये जिन लोगों ने जुल्म किया है वो हमेशा इन सीटों के साथ चिपके नहीं रहेंगे। हम उन्हें कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। जब ये मतला साफ़ होगा तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी सिर्फ इंतज़ार हम ये करते हैं कि जो बातें हम करके आए, जो हक़ाइक़ हमने सामने रखे, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट अपने कौन से मज़ीद टाउट्स और असासे लॉन्च करती है ताकि वो बेनकाब हों और हमें पता चले कि कौन कौन आजकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए टाउटगिरी का काम कर रहा है। ख़ास तौर पे सहाफ़ियों में से मुझे इंतज़ार रहेगा कि कौन कौन अब इसका जवाब देने के लिए लॉन्च किया जाता है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब के मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था। ये तो शर्मिंदा भी नहीं होते। यानी इस उम्र में आके बंदा कम से कम ये कर लेता ना कि मेरी उम्र की शर्म हो जाए। यानी शर्मिंदा भी नहीं होते। बहुत अजीब किस्म की डिटाई है। वैसे शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार से इलेक्शन हार गए थे और जनरल बाजवा से कह के इन्होंने सीट ले ली थी। शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार की वालदा से भी हार गए थे बगैर इंतखाबी निशान के, और इनकी हार अनाउंस भी हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से जाली फॉर्म 47 ले लिए थे। अब भी शर्मिंदा नहीं हो रहे। एक दिन पहले तक ख्वाजा आसिफ जिन मुज़ाकरात को गद्दारी कह रहे थे, मुल्क की दुश्मनी करार दे रहे थे, अभी वही मुज़ाकरात करने के बाद वो जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमारा तो काम हो गया, काम बन गया, कमाल काम हो गया, हमें तो बड़ी कामयाबी मिल गई, और कामयाबी अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो इमरान खान समझा रहा था। इनकी खोपड़ी में बात देर से घुसती है। इमरान खान समझा रहा था कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता सारे फ्रंट खोलने का, लिहाजा बातचीत करो और दहशतगर्दी के मामले को हल करो। अभी भी मौका है। इमरान खान साहब ने जो बाकी बातें समझाई हुई हैं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए उस पॉलिसी के ऊपर आप चलें। ताकत का इस्तेमाल कम करें, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सियासी लोगों को आगे लेकर आएँ, कबायली जरगे से बातचीत करें। ये मामला हल की तरफ जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। इसमें नाज़रीन पाकिस्तान को देखें। पहले तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक नुक्ता नज़री अलग था ना। जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को तश्तरी में सजाकर अफ़गानिस्तान के साथ एक जंग पेश कर रहा था कि हुक्म कीजिए आका, क्या करना है, तो ट्रंप ने ही फैसला करना था जो भी करना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हो रहा है वो कम हो रहा है। वहाँ पे तारीख़ी नौइयत के बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। इतने बड़े एहतजाज पहले अमरीकी सदूर के ख़िलाफ़ हमने नहीं देखे। एहतजाज होते रहते हैं अमेरिका में, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज एहतजाज, ये बहुत बड़ी कैंपेन बन गई है। नो किंग्स मूवमेंट, कि कोई बादशाहत नहीं है, ये मूवमेंट चल रही है वहाँ पे अमेरिका में, ट्रंप के ख़िलाफ़ चल रही है। और ट्रंप ने लोगों को चिढ़ाने के लिए एक अजीबोगरीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो लगा दी। वो लोग और चिढ़ गए। को कहा जा रहा है कि 70 लाख लोग बाहर आ गए, कुछ लोग कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा आ गए, और बड़ी तादाद में बाहर निकल के उन्होंने झंडे गाड़ दिए एहतजाज के। लेकिन वहाँ पे मैं हैरान हो रहा था, ना कंटेनर लगते हैं, ना गिरफ्तारियाँ होती हैं, ना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ना बंदों को उठाया जाता है उनके घरों से, ना ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा गया वहाँ पर, ना गोलियाँ चलाई गई। भैया अमेरिका के पास तो बेहतरीन हथियार है, उनकी फ़ोर्स तो बहुत ताकतवर है पाकिस्तान की फ़ोर्स से। आपने देखा ना, आपके आर्मी चीफ भी वहाँ जाते हैं तो कैसे मुहज़्ज़िब होकर खड़े होते हैं, जो यहाँ के सबसे ताकतवर आदमी है। तो इसका मतलब है वो बहुत ताकतवर है अमेरिकन। लेकिन उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स अपने लोगों पर नहीं किया। ये इक़दार होती हैं मुल्कों की,
उन्हें पता है कि अपने लोगों को नहीं मारते।